हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सबका स्वागत करती हूँ हमारे इस एपिसोड में। और परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे जितने लोग रेगुलर इस प्रोग्राम को देखते हैं। बहुत से लोगों के फ़ोन कॉल्स आते हैं जो ये कहते हैं कि सिस्टर हम रेगुलर आपके प्रोग्राम को देखते हैं और बहुत आशीष मिलती है। और प्रियो, सच में हमारा आनंद इस बात में नहीं है कि आप लोग प्रोग्राम देखते हो, हमारा आनंद इस बात में है कि आप उस प्रोग्राम से परमेश्वर के वचन से सीखते हो। और जब आपकी लाइफ में चेंज आता है, जब आपके जीवन में खुशियाँ आती है, जब आप समझ पाते हो कि अभी आप जिस ट्रैक पर थे वो गलत है और आप एक सही रास्ते का चुनाव करते हो, हम इस बात से बहुत आनंदित होते हैं और हमें लगता है कि हाँ, इस प्रोग्राम का जो उद्देश्य है वो सफल हुआ है। हालेलुया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपने अपने जीवन में कई बार परमेश्वर से प्रॉमिसेस करी, वायदे करे कि प्रभु मैं अपने जीवन को अब सही रीति से जीऊंगा या जीऊंगी। बहुत हो गया पुराना जीवन, बहुत हो गया गुनाह पाप, बहुत बार तुझे धोखा दिया, बहुत बार तेरी आंखों में आंखें डालकर गुनाह किया, लेकिन अब मैं एक सही जीवन को जीऊंगा, अब मैं एक सही रास्ते को चुनूंगी। और प्रियो, हर बार डिसीजन लिए जाते हैं, जैसे कि हम न्यू ईयर में चल रहे हैं और अभी हमने लास्ट वीक सेलिब्रेट किया नया साल, और बहुत सी प्रॉमिसेस आपने तब भी की होंगी। लेकिन होता क्या है, हम कुछ समय तो चल पाते हैं, लेकिन उसके बाद लोग पाप में दोबारा गिर जाते हैं। लोग उस डिसीजन को जिन्होंने लिया था वो भूल जाते हैं, उस वायदे को जो प्रभु के साथ किया था वो उसे भूल जाते हैं। पर प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर के साथ जो आप वायदे करते हो, परमेश्वर के सामने जो आप कमिटमेंट करते हो, जो अपने गुनाहों का अंगीकार करते हो, वो खेल नहीं है, वो मजाक नहीं है। ठीक है, हम जानते हैं हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणा में है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि हम बार बार वही गुनाह रिपीट करें। इसीलिए पौलुस एक स्थान पे कहते हैं, क्या हम इसलिए पाप करें कि अनुग्रह बहुत है? क्या इसलिए पाप हम करते जाएं कि उसका अनुग्रह बहुत है? नहीं, किंतु हमारे नए हो जाने से हमारा चाल चलन भी बदलता जाए। जब हमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत एक बार उतार डाला, तो अब दोबारा उन कामों में हम ना जाएं। यदि एक बार हम अपने गुनाहों को, उन पापों को, उस व्यभिचार की आदत, उस बुराई, उस घृणा का स्वभाव, वो क्रोध का स्वभाव एक बार अंगीकार करके हम उन बातों को छोड़ चुके हैं, यदि दोबारा वो बातें आपकी लाइफ में दिखाई दे रही हैं, तो प्रियो, मैं बताना चाहती हूँ, ये मजाक नहीं जो आप बार बार करते हो। जानते हैं अंगीकार क्या होता है? जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह के आगे प्रार्थना करे, परमेश्वर के आगे सर झुके और कहे, प्रभु मैं अपने गुनाहों का अंगीकार करता हूँ और मैं पश्चाताप करता हूँ। इसका अर्थ क्या हुआ? उस सेकंड, उस मोमेंट जब वो अंगीकार कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, आंसू बहा रहा है, वो यीशु के लहू को कटोरे में लेकर परमेश्वर की ओर बढ़ा रहा है। ये मेरा बलिदान है, ये तेरे पुत्र ने जो मेरे लिए क्रूस पर चुकाया, मेरे गुनाहों की जो कीमत चुकाई, ये वो बलिदान लेकर मैं तेरे समक्ष आया हूँ, यीशु का लहू। और पिता अपने पुत्र के लहू को स्वीकार करता है, और जब वो उस लहू को देखता है तो वो कहता है, इस तेरे पाप क्षमा हुए, क्योंकि तेरे गुनाहों की कीमत मेरे पुत्र ने चुकाई है। उस लहू को स्वीकार करता है, इस व्यक्ति के गुनाह क्षमा कर दिए जाते हैं। किंतु कुछ ही दिनों में व्यक्ति दोबारा उन गुनाहों में पड़ता है, और जानते वो दोबारा जब अंगीकार करता है, फिर वो उस लहू को लेकर पिता के पास आता है। मैं बताना चाहती हूँ, ये एक मजाक और ये एक खेल नहीं है, ये बहुत सीरियस इशू है, कि बहुत सीरियस बात है मेरे प्रियो। इसे मजाक मत बनाइए जो बार बार अंगीकार का खेल खेलते हैं आप लोग। जब परमेश्वर के आगे आपने अपने गुनाहों का अंगीकार किया, पश्चाताप किया, अब आपका चाल चलन बदल जाना चाहिए। यदि पिछले 10 सालों से वही व्यभिचार, वही गुनाह, वही पाप आपके जीवन में मौजूद है, इसका अर्थ यह है कि आपने अपने अंगीकार का खेल बनाया है। खुदा का वचन आज मैं आपके बीच में लेकर आई हूँ, और उन लोगों के लिए स्पेशली है जो अब इस खेल में लगे हुए हैं, जिनको आनंद आता है इस खेल में। जब पाप सामने आता है वो पाप भी करते हैं, और हर सुबह और हर शाम बैठकर परमेश्वर के आगे अपने अपराधों की क्षमा भी मांगते हैं।
देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसके पहले पद से आगे परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डालें। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम आरंभ की बातों को आप छोड़ें। आप आरंभ से सुनते आ रहे हो, क्या सुनते आ रहे हो? आरंभ से सुनते आ रहे हो कि मरे हुए कामों से मन फिराओ। आरंभ से सुनते आ रहे हो। जो मसीह लोग हैं, रेगुलर चर्च जाते हैं, आप शुरू से, आप संडे स्कूल से, आप अपने बचपन से सुनते आ रहे हो, गुनाहों से मन फिराओ, परमेश्वर पर विश्वास करो, बपतिस्मा लो, हाथ रखो, मरे हुए एक दिन जी उठेंगे, पुनरुत्थान होगा, अंतिम न्याय होगा। ये सब शिक्षाएं आप पहले पा चुके हो। परमेश्वर का कलाम कहता है ये नींव अब दोबारा मत डालो। ये नींव तुम में पड़ चुकी है, ये नींव तुम्हारे भीतर है। मसीह लोग इससे आगे नहीं बढ़ पाते, वो यहीं तक सीमित हैं। बपतिस्मा, चर्च जाना है, क्रिसमस सेलिब्रेट करना है, क्रिसमस में ये करना है, वो करना है, डेकोरेशन करना है, केक बनाना है, ये सब करना है, ईस्टर सेलिब्रेट करना है, गुड फ्राइडे में 40 दिन के उपवास रखने हैं, चर्च जाना है, फ्राइडे फास्टिंग करनी है। बस पर्व बना दिया है, हर एक चीज को रीतियां बना दी है, रिवाज बना दिए हैं। परमेश्वर का वचन कहते हैं ये नींव ऑलरेडी तुम में है। दोबारा इस नींव को खोदते हो, दोबारा वही बातें, दोबारा तुम वही प्रचार, वही बातें कि मन फिराओ, पश्चाताप करो, दोबारा वही चीजें। परमेश्वर का कलाम कहता है ये नींव पड़ चुकी है। किंतु एक बात और कहता है, यदि तीसरा पद कहता है यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे। लेकिन अगर परमेश्वर में आज्ञा दे कि तुम्हें यही प्रचार करना है तो हम यही करेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, चौथा पद क्या कहता है। चौथा पद कहता है, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं। 5वां पद, और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाली युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। ये परमेश्वर का वचन है प्रियो। ये नींव तुम में पड़ चुकी है, तुम सब कुछ जानते हो। बपतिस्मा, आने वाले युग, अंतिम न्याय, यीशु मसीह का आगमन, पुनरुत्थान, सब तुम्हारे भीतर है। तुम हमेशा सुनते हो, तुम चर्च में सुनते हो, तुम वचन पढ़ते हो, तुम सब कुछ जानते हो। बट आज प्रभु का वचन सीरियसली आपसे एक बात को कहता है, जो लोग स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं, जो उस आने वाली युग की सामर्थ को चख चुके हैं, जो परमेश्वर के उस अभिषेक को एक बार पा चुके हैं, जिन्होंने पवित्र आत्मा को पाया है, जो परमेश्वर के लिए एक बार अपने जीवन को समर्पित कर चुके हैं, यदि वो फिर पाप करे, परमेश्वर का वचन कहता है यदि वो भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनना अनहोना है। तुम्हें ऑलरेडी नया बनाया जा चुका है। तुम अपने पुराने कामों से जो तुम करते थे, तुम पश्चाताप करे, उन्हें छोड़ आकर तुम प्रभु के पीछे चलने लगे। तुमने अपने जीवन को समर्पित कर दिया, तुम एक अच्छी चाल चलने लगे। तुम्हें परमेश्वर ने एक पात्र बनाया जिसे वो अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। आप जानते हैं, कुछ ही पात्र हैं जिन्हें परमेश्वर लेता है और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। जो पात्र अपने आप को सरेंडर करते हैं उसके हाथों में, कुछ ही पात्र है। परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा का पात्र बनाया कि ये इसके द्वारा मैं अपनी महिमा लूँगा, इसे मैं इस्तेमाल करूँगा इस दुनिया में, इस संसार में, इसे मैं अपनी महिमा का पात्र बनाऊँगा। ये दुनिया से अलग होगा, ये दुनिया के समान नहीं होगा, ये और सेवकों के सेविकाओं के समान नहीं होगा, ये अलग होगा। ये मेरा चुनावा है। आप जानते, जब परमेश्वर किसी व्यक्ति को चुनता है उसे संसार से अलग देखता है। जब परमेश्वर ने मूसा को चुना, इजरायली प्रजा, इजरायली कौम से अलग देखा। इसीलिए दाऊद ने एक स्थान पर कहा, इजरायली तो
परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को जानते थे, उसकी सामर्थ को जानते थे, पर मूसा परमेश्वर के हृदय को जानता था, उसकी गति को जानता था, उसके मार्गों को जानता था। मूसा, इजरायलियों ने सामर्थ के काम देखे, लाल समुद्र दो भाग होते हुए देखा, पत्थर में से, चट्टान में से पानी निकलते हुए देखा, आकाश से मन्ना बरसते हुए देखा, अद्भुत आश्चर्य कर्म देखे। उनको देखने के बावजूद इजरायली परमेश्वर से उस रीति से प्रेम नहीं करते थे। इजरायली बार बार भटक जाते थे, अपने परमेश्वर को छोड़ किसी और को सर झुकाने लगते थे। इजरायली बार बार परमेश्वर को छोड़ देते थे। किंतु मूसा, क्योंकि उसने प्रभु के हृदय को जान लिया था, वो 40 दिन 40 रात 3 बार परमेश्वर के सामने उसने संगति करी। वो परमेश्वर से बातचीत किया करता था। परमेश्वर मूसा को अलग देखता था, परमेश्वर अब्राहम को अलग देखता था, परमेश्वर दाऊद को अलग देखता था। इस पुस्तक को उठाकर पढ़िए, परमेश्वर अपने अभिषिक्त को अलग देखता है। अभिषिक्त का अर्थ ही ये है, वो अलग है, वो चुना हुआ है, उस पर अभिषेक उतरा हुआ है, वो अभिषिक्त है। परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर है, परमेश्वर ने उसको अपने तेल से अभिषेक किया है, वो अलग किया गया है। परमेश्वर अपने अभिषिक्तों को अलग देखता है। किंतु यही अभिषिक्त उठकर वापस दुनिया के कामों में लग जाए, वापस दुनिया के पापों में, संसार की बुराइयों में जा फंसे, तो खुदा का कलाम कहता है उसके लिए फिर नया बनना अनहोना है। क्योंकि क्या वचन कहता है? क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। प्रकट में जानते हैं, जब यह अभिषिक्त व्यक्ति फिर बुराइयों में जा फंसे, जब यह अभिषिक्त व्यक्ति फिर व्यभिचार में फंस जाए, जब यह अभिषिक्त व्यक्ति फिर झूठ बोलने लगे, क्रोध करने लगे, बुराइयों में पड़ जाए, उसको संसार में आनंद आने लगे, तो जानते हैं वो क्या वचन कहता है? ये परमेश्वर के पुत्र को यानी यीशु को दोबारा क्रूस पर चढ़ाते और प्रकट में उस पर कलंक लगाते। प्रकट का अर्थ क्या हुआ? यानी कि वास्तविकता में फिर यीशु क्रूस पर आ जाता है और ये व्यक्ति उस पर कलंक लगाता है। कितनी भयानक बात है मेरे प्रियो। आप उस मंजर को, उस घटना को पढ़कर ही आंसू बहाने लगते हो कि कैसे उस पर पथराव किया जा रहा था, कैसे उसके हाथों में कीलें ठोकी गई, कैसे उस पर गलत आरोप लगाए गए। किंतु ये व्यक्ति उस स्थान पर आ जाता है, प्रकट में यीशु पर कलंक लगाता है। जिस यीशु के पीछे वो चलने लगा था, जिस यीशु से वो प्रेम करने लगा था, जिस यीशु के लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया, ये उस स्थान पर आकर उस पर प्रकट में कलंक लगाने लगता है। परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए फिर नया बनना अनहोना है, इम्पॉसिबल। वो सब कुछ जान चुका है, सब कुछ वो पा चुका है। परमेश्वर ने उस पर अपने आप को रिवील कर दिया है, परमेश्वर ने अपने हृदय को उस पर खोल कर रख दिया है। जानते, बहुत कम लोग हैं जिन पर परमेश्वर ने अपने हृदय को खोला है, जो परमेश्वर के हृदय को जानते हैं, जिनको पता रहता है कि प्रभु को क्या भाता है और क्या नहीं भाता। जब वो कोई कार्य करने वाले हो तो उन्हें मालूम होता अंदर का, उनके अंदर परमेश्वर का आत्मा उन्हें बता देता है कि नहीं, ये तेरे पिता को नहीं भाता, उन कामों से हट जाते हैं। बहुत कम जिन पर खुदा परमेश्वर ने अपने हृदय को प्रकट किया है। वरना मेरे प्रियो, आधे से ज़्यादा दुनिया, आधे से ज़्यादा मसीह लोग वो इसी में खुश हैं कि वो संडे को परमेश्वर के भवन जा रहे हैं, वहाँ से वापस आ रहे हैं, सुबह शाम बाइबल पढ़ रहे हैं, उनके लिए इतना ही काफ़ी है। वो उसके हृदय को नहीं जानते, वो रीतियाँ कर रहे हैं, वो रीतियों में फंसे हुए हैं। जानते हैं, मेरे पास ऐसे लोगों के फ़ोन कॉल्स आते हैं जो कहते हैं कि सिस्टर, बहुत सारी बातें मैं आपको बहुत प्रकट में नहीं बता सकती, लेकिन बहुत सारी बातें कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे कि यीशु मसीह ने एक बार अपने चेलों से कहा, ये जो फरीसी है ना, ये चूना फिरीवी कब्र के समान है, ये बाहर से बहुत चमकाते हैं, बहुत नीट एंड क्लीन कब्र, चूना फेर देते हैं, बिल्कुल चमकदार कब्र, बट भीतर से, कब्र के भीतर तो हड्डियां हैं, सड़ान है, बदबू है, कीड़े हैं, बाहर से कितना भी चमका लो। कुछ ऐसे लोगों के फ़ोन कॉल्स आते हैं जो इन्हीं चीज़ों में फंसे हुए हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। हम अपने चर्चेस में डिसिप्लिन सिखाते हैं, हम ये सिखाते हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का आना नज़दीक है। आप इन्हीं चीज़ों में उलझ के रह जाओगे, वास्तविकता को नहीं जान पाओगे।
बहुत कम लोग हैं जो इनसे बाहर निकल चुके हैं और उसके हृदय को जानते हैं, जो उसके हृदय को समझते हैं। बहुत कम लोग हैं, वरना आधा मसीह समाज इसी में फंसा हुआ है और इसी में लोगों को भी उलझाए हुए हैं। इसीलिए पौलुस ने एक स्थान पर तीमुथियुस से कहा, इन विवादों से, इन तर्क वितर्क की बातों से तो अपने आप को अलग किए रहे, अपने आप को अलग किए रहे, तभी परमेश्वर तुझे ग्रहण करेगा। इन बातों से बचा रहे, क्योंकि ये लोग ये खुद भी भटक चुके हैं और ये औरों को भी भटका रहे हैं, विश्वास से भटका रहे हैं, अलग अलग फेथ बना दिए हैं, बाइबल को उलझा के रख दिया है, अलग अलग बातें करते हैं और दुनिया उन अलग अलग बातों के पीछे चलने लगी है। तो इनसे बच के रहे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने हृदय को यदि आप पर प्रकट किया है, दोबारा उन बुराइयों में मत पड़िए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो प्रकट में यीशु पर कलंक लगाते हैं और क्या उसको प्रकट में क्रूस पर चढ़ाते। बहुत भयानक बात है। और परमेश्वर का वचन कहता है 7वें पद में, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पी पी कर जिन लोगों के लिए वो ज्योति बोई गई है, उनके काम का साग पात उपजाती है, वो परमेश्वर से आशीष पाती है। परमेश्वर ने एक भूमि को लिया, उस पर वर्षा का पानी पड़ रहा है। अब यदि ये भूमि साग पात उपजाए तो आशीष पाएगी, किंतु वचन कहता है 8वां पद, और यदि वो झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर उसका अंत जलाया जाना है। क्या कहता है खुदा का कलाम? यदि आपको वो भूमि हो जिस पे परमेश्वर वर्षा की मानिंद पानी को बरसा रहा है, वर्षा आप पर पड़ रही है, आपके जीवन को से परमेश्वर ने वचन को बोया है, आपके जीवन को ब्लेस करा है, अपना अभिषेक आपको दिया, अपना आत्मा आपको दिया है, आप परमेश्वर की एक्सपेक्टेशन ये है कि उसमें से फलदायी वृक्ष हो, वो साग पात उपजाए, वो फ्रूट्स लेकर आए, वो उस भूमि पर कुछ हो, कुछ काम का हो। परमेश्वर ऐसा चाहता है। किंतु यदि ऐसा नहीं हो रहा, सब कुछ आप जान चुके हो, वर्षा का पानी भी पड़ रहा है, सारी चीजें, लेकिन उग क्या रहा है? ऊंट कटारे, झाड़, परमेश्वर के काम का कुछ भी नहीं। तो क्या वचन कहता है? वो झाड़े, वो ऊंट कटारे आग में जलाई जाती हैं, उनका अंत विनाश है। प्रियो, परमेश्वर का कलाम इस नए वर्ष में आपसे इस बात को कहता है। बहुत कमिटमेंट कर लिया आपने, बहुत परमेश्वर के आगे अंगीकार किया, लेकिन इस अंगीकार को खेल मत बनाइए, बहुत भयानक है। परमेश्वर का कलाम कहता है वो प्रकट में यीशु को क्रूस पर चढ़ाते हैं और उस पर कलंक लगाते हैं। क्या आप वो लोग हो जिन्होंने अंगीकार को एक खेल बना लिया है? क्या आप वो लोग हो जिस चीज़ की गहराई को नहीं समझ पा रहे हो कि जितनी बार आप उसके सामने गुनाहों का अंगीकार करते हो, वो आप यीशु के लहू को लेकर पिता के समक्ष जाते हो? जितनी बार आप उसके सामने अंगीकार करते हो यीशु मसीह के लहू को लेकर, आप कहते हो प्रभु मेरे गुनाहों की कीमत ये है जो तेरे पुत्र ने चुकाई है, और पिता अपने पुत्र के लहू को ले लेता है, स्वीकार करता है और आपको आज़ाद करता है, आपको क्षमा करता है। किंतु कुछ ही समय बाद आप फिर वही गुनाह करते हो, फिर वही पाप करते हो। इसे खेल मत बनाइए मेरे प्रियो। कि 2023 अपने चाल चलन को बदलने का समय है, उसका आना बहुत नज़दीक है। मैं हर बार इस बात को कहती हूँ, वचन जो प्रचार किए जा रहे हैं अब आपको तैयार करने के लिए हैं। आपने बहुत समय से सुना होगा यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है, पर जानते हम उस युग में एंटर कर चुके हैं जब अंतिम तुरही फूकी जाने वाली है, जब उसका आना वो द्वार पर खड़ा है और बस कुछ ही समय रह गया है कि वो तुरही फूक दी जाएगी और यीशु आपको लेने आ जाएगा। आप तैयार हो या अभी भी अंगीकार के उस खेल में फंसे हुए हो? ये बहुत बड़ा सिन है, बहुत बड़ा गुनाह जो आप करते हो। इस गुनाह से बाहर निकलिए। पौलुस कहते हैं तुम्हारे नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। जब तुम एक बार अपने आप को नया बना चुके हो, एक बार नए बन चुके हो, अब चाल चलन बदलने की ज़रूरत है। अब उस व्यभिचार से निकलने की ज़रूरत है, उस बुराई से, उस क्रोध की आत्मा से, उन बातों से निकलने की ज़रूरत है। मांगिए प्रभु से। पता है परमेश्वर का कलाम कहता है, यहेजकेल की पुस्तक 11 अध्याय 19 पद हम देखेंगे, लिखा है मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और
की देह में से पत्थर का सा हृदय निकाल कर उन्हें मांस का हृदय दूंगा। परमेश्वर का कलाम कहता है प्रार्थना तो करो, वो प्रभु मेरा हृदय पत्थर का सा हो गया है, मैं चाह कर भी तेरी विधियों पर नहीं चल पा रहा, मैं चाह कर भी तेरी आज्ञाओं को नहीं मान पा रहा, मैं शरीर में कोशिश तो करता हूँ कि कुछ करूँ लेकिन कर नहीं पाता। परमेश्वर का वचन कहता है मैं करूँगा, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ इतना करो, मुझसे प्रार्थना करो, मुझसे मांगो। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर कहता है मैं करूँगा, तुम्हें बस इतना करना है कि तुम प्रार्थना करो, इस बात के लिए प्रार्थना करो, इस बात की को महसूस करो कि तुम्हें ज़रूरत है एक ऐसे हृदय की जो उसकी विधियों को माना करे। परमेश्वर का कलाम कहता है मैं उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूँगा, वो आत्मा नहीं, मैं एक नई आत्मा दूंगा। आप जानते हैं परमेश्वर के दास ने एक बार प्रचार किया कि महान सामर्थ्य परमेश्वर है जो आपके सोल को ट्रांसप्लांट करता है, ये आपको नई आत्मा देखता है। परमेश्वर कलाम कहता है मैं उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। वो संसार में ऐसा कोई नहीं जो आपके भीतर एक नई आत्मा को उत्पन्न कर दे, ये वो परमेश्वर है जो आपके भीतर नई आत्मा को उत्पन्न करेगा। और लिखा है और उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय, पत्थर नहीं है भीतर, हृदय ही है, लेकिन खुदा का कलाम कह रहे वो हृदय पत्थर का सा हो गया है। अरे इतना संसार ने इसे जकड़ लिया है कि ये पत्थर का सा हो गया, इमोशंस नहीं रह गए, रिश्तों में वो प्रेम नहीं रह गया। परमेश्वर से क्या प्रेम करेंगे जब अपने रिश्तों में आपको प्रेम नहीं है। ऐसा हृदय हो गया, पत्थर का सा हृदय, इसे मैं निकाल दूंगा, तुम्हारे हृदय को निकाल दूंगा। और तुम्हें लिखा है पत्थर का हृदय निकाल कर उन्हें मांस का हृदय दूंगा, मांस का, जिसमें इमोशंस होंगे, प्रेम होगा, वो परमेश्वर से प्यार होगा, अपने लोगों से, अपने पड़ोसी से प्यार होगा, वो क्रोध, वो जलन, वो बुराई का आत्मा नहीं होगा, वो हृदय ऐसा नहीं होगा पत्थर का सा, वो प्रेमी हृदय होगा। और 20वां पद कहता है जिससे वे मेरी विधियों पर नित्य चला करे और मेरे नियमों को माने और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। ये प्रभु की इच्छा है। पढ़िए, आप जगह जगह आपको ये इच्छा मिलेगी। एक दिन मैं पढ़ रही थी और प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा था तेरे पिता की, तेरे परमेश्वर की यही इच्छा है। क्या इच्छा जानते हैं? कि मैं उनका परमेश्वर ठहरूं, वो मेरी प्रजा ठहरे। वो आपके बीच में रहना चाहता है, आपका परमेश्वर बनकर रहना चाहता है। ये उसकी डिजायर है कि आपके बीच में वो आपका परमेश्वर बनकर रहे, किंतु वो रह नहीं पाता क्योंकि आपने अपने लिए बहुत से ईश्वर बना लिए हैं। किसी ने अपने रुपए को अपना ईश्वर बना लिया, किसी ने अपनी अभिलाषाओं को अपना ईश्वर बना लिया, किसी ने अपने संबंधों को इतना अपना ईश्वर बना लिया। प्रियो, खुदा का कलाम कहता है मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। कब? जब एक नया हृदय, नई आत्मा आपके भीतर उत्पन्न करेगा। इस 2023 में प्रभु से कहिए प्रभु बहुत मैंने अंगीकार को खेल बनाया, मैंने बहुत बार पश्चाताप किया, बहुत बार तुझसे क्षमा मांगी, किंतु आज मैं तुझसे मांगता हूँ अपने गुनाहों की क्षमा और एक नया हृदय प्रभु जो तेरे पीछे चला करे, जो तेरी विधियों को माना करे। एक ऐसा हृदय तू मुझे दे, एक ऐसी आत्मा तो मेरे भीतर उत्पन्न कर। वो सब कुछ करेगा मेरे प्रियो, लेकिन जब आपका होगे तब, क्योंकि पता है हम उससे कहते नहीं। इसीलिए परमेश्वर ने एक स्थान, वचन में एक स्थान पर लिखा है वे मुझसे मांगते नहीं, वे मुझसे मांगते नहीं। यदि वे मांगे तो मैं उनको पवित्र आत्मा क्यों करना दूंगा? वे मुझसे मांगते नहीं। इसलिए प्रियो ज़रूरी है मुझसे मांगे। ये प्रार्थना है आपके लिए। इस वर्ष ये प्रार्थना करिए प्रभु मैं बहुत थक गया अपने गुनाहों से, अपनी बुराइयों से, अपने जीवन से। ये जो जीवन में मैं गुनाह पाप में फंसा रहता हूँ, बार बार अंगीकार करता हूँ फिर गुनाह हो जाता है। मैं तुझसे मांगता हूँ वो हृदय मुझे दे, वो आत्मा मेरे भीतर उत्पन्न कर कि मैं तेरी विधियों को माना करूँ, तेरे पीछे चलूँ। प्रभु तू मेरा परमेश्वर ठहरे, मैं तेरा ठहरूं। वो प्रेम तू मेरे भीतर उत्पन्न कर। होने पाए प्रियो, आज का वचन आपको, आपकी सहायता करे उस नींद से उठने में, आपकी सहायता करे पापों के दलदल में से बाहर निकलने के लिए। क्योंकि अब वचन वो नहीं रह गए कि मैं आपको आशीषों की बातें बताऊं, वो परमेश्वर कितना भला है, कितना दयालु है। वो बिल्कुल दयालु और भला है प्रियो, लेकिन बाइबल में लिखा है अंतिम दिनों में लोग ऐसे उपदेशकों को बटोरेंगे, वो ऐसे उपदेशकों से प्रेम करेंगे जो उनकी कानों की खुजली को मिटाए, जो उनके लिए उनसे सिर्फ भले ही भली बातें कहें, किंतु लिखा है वचन में वो खरा उपदेश न सह सकेंगे।
होने पाए प्रियो आज का वचन आपके जीवन को हिलाए, आपके हृदय को हिलाए और आप अपनी बुराइयों से उठकर एक नई शुरुआत करें यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अपनी आंखें बंद करेंगे, हम दुआ करेंगे। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इन लोगों के लिए, आपके बेटे और बेटी के लिए प्रभु, जो इस समय इस बात को कह रहे हैं कि बहुत हुआ गुनाहों का जीवन, पापों का जीवन, अब मैं एक नई शुरुआत को करता हूँ, अब मैं एक नई शुरुआत को करती हूँ। प्रभु तू ये वो आत्मा इनके भीतर उत्पन्न कर जिसकी प्रतिज्ञा तूने यहेजकेल की पुस्तक में की है। प्रभु वो हृदय इनको दे प्रभु कि ये तेरे पीछे नित्य चला करे, तेरी विधियों को माना करे और तू इनका परमेश्वर ठहरे। सहायता कर मेरे परमेश्वर। ओ प्रभु, जब ये लोग तेरे सामने अंगीकार को करते, इनका अंगीकार तो स्वीकार कर, इनके आंसुओं को पोंछ प्रभु और होने पाई आज से एक नई शुरुआत करने पाए। इनके घर घराने पर, इनके जीवन के हर भाग पर तेरी आशीष मांगती हूँ। प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। विश्वास करती हूँ परमेश्वर ने अपने वचन से आपसे बात करी है। हालेलुया। प्रियो, यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं, अपने टेस्टमनी या अपने अनुभव को शेयर करना चाहते हैं, आप कॉन्टैक्ट डिटेल स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आप हमें कॉल कर सकते हैं। और प्रियो, यदि बोझ हो आपके हृदय में, प्रभु का आत्मा आपको अगुवाई करे, तो आप हमें अपनी ऑफरिंग्स को सेंड कर सकते हैं। आप स्कैन कोड देख रहे हैं, गूगल पे भी एक माध्यम है। आप अपनी ऑफरिंग्स को, अपनी टाइट या जो भी प्रभु आपके हृदय में डाले, आप उसे सेंड कर सकते हैं। प्रियो, यदि आप कॉल नहीं कर सकते, इसी सेम नंबर पर आप व्हाट्सएप या SMS भी हमें कर सकते हैं। वीडियोज़ है हमारी बहुत यूट्यूब पर, आप उन्हें भी देख सकते हैं। आशीषित होइए, प्रभु अपने वचन से आपसे बात करेगा। और वीडियोस को देखिए सब कुछ, लेकिन उससे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये कि आप बैठकर प्रार्थना करें। इस 2023 में प्रभु आपको आत्मा दे कि आप परमेश्वर के साथ समय बिताए, प्रार्थनाएं करें, वचन को पढ़ें और प्रभु में और मजबूत होते चले जाएं। हालेलुया। अगले सप्ताह प्रियो हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को हमारा